पूज्य गुरुदेव से हम 95 में जुड़े, जब पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास ललितपुर हुआ और लगभग 5 साल गुरुदेव के साथ रहे और 2000 सन में शिखर जी में एक दीक्षा प्राप्त हुई और उसके बाद फिर 2.5-3 साल गुरुदेव के साथ रहे और ललितपुर आए। 2003 में मुनि दीक्षा हुई और मुनि दीक्षा 8 जून को, और दीक्षा के बाद पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई कि मुनिवर प्रज्ञ सागर जो विकर्ष सागर जी के साथ आपको पृथक विहार करना है, दिल्ली की ओर विहार करना है। तो उस समय गुरुदेव से बहुत अनुनय विनय की, लेकिन गुरु ने कहा नहीं, मेरा जो है आदेश आज्ञा, और गुरु आज्ञा सिरोधार करते हुए आशीर्वाद लेते हुए वहाँ गए और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो है जहाँ भी गए वहाँ पर जो है धर्म की प्रभावना करने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ कभी जीवन में लगभग 150-200 साल में चतुर्मास नहीं हुए, ऐसे वहाँ पर जो है डबरा जैसे स्थान पर पहला चतुर्मास हुआ मेरा, और उनका भी पहला चतुर्मास था। डबरा एक ऐसा स्थान है, किसी को सोनागिर जाना है ग्वालियर से तो डबरा बीच में पड़ेगा, किसी को सोनागिर से ग्वालियर आदि जाना है तो जो है डबरा बीच में पड़ता है। मतलब एक पेट्रोल पंप था वो, जैसे नारायण नगर है ना, पेट्रोल पंप है कि कोई भी जो है भोजपुर जाना है या जाना है तो यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए आचार्य विशुद्ध सागर जी ने इसे तीर्थ द्वार का नाम हाँ ये भी बोल सकते हैं कोई तो मंगल जो है यहाँ का जो है तीर्थ द्वार भी है, तो वो भी तीर्थ ही द्वार है, सोनागिर की डबरा भी। लेकिन वहाँ मतलब वहाँ साल भर में मतलब सैकड़ों मुनिराज साधु संत निकलते, लेकिन कभी चतुर्मास नहीं हुआ था। अच्छी समाज भी है, लगभग 250-300 घर भी होंगे, लेकिन पता नहीं क्या मतलब बजैती चतुर्मास नहीं हुआ। जब 2003 में मुनि दीक्षा लेके हम लोग गए जब पहली बार, और वहाँ 2-4 दिन का समय दिया और अपने प्रवचन में गुरु भक्ति आदि प्रभावना की, तो उनकी भावना बनी कि मुनिराज का चतुर्मास कराना चाहिए, और उनकी भावना बनाई। हम लोग तो 2-4-5 दिनों के बिहार कर गए, उनने भावना बनाई। मैंने कही देखो हम लोग तो गुरुदेव की आज्ञा से बंधे होते हैं, जो कहेंगे आप वहाँ जाइए। और तो वहाँ गए और आज्ञा लेके आए। तो वहाँ जो है हालांकि अन्य लोग भी वहाँ ग्वालियर, बबीना, भिंड, ललितपुर आदि कई जगह के लोग श्रीफल चढ़ा रखे थे, लेकिन अंत में निर्णय किया कि जो है डबरा में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी चतुर्मास हुआ। तो ऐसे स्थान पर जो है चतुर्मास हुए। हासी जो हरियाणा में 2008 का जब पहली बार वहाँ पर चतुर्मास मतलब किसी दिगंबर साधु का हुआ था। आरिका माता जी, चुल्लक जी आदि का हुआ, लेकिन वहाँ कोई जो है साधु के चतुर्मास मतलब मुनिराज का नहीं हुआ था। 56 मतलब जो है साल आदि में उसमें जो है चतुर्मास हुआ मुनिराज का, मतलब जो। और चतुर्मास में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि वहाँ जो 400 साल पुराने मंदिर था जीर्णोद्धार हुआ उसका, और जब जीर्णोद्धार के समय जो है उसको ध्वस्त किया जाता तो वहाँ जो जैसे ऊपर मंदिर था वैसे नीचे मंदिर मिला, मूर्ति आदि मिली। तो ऐसे वहाँ भी हुआ। उसके बाद जो है हिमाचल की जो राजधानी शिमला, जहाँ पर जो है साधु तो गए लेकिन वहाँ चतुर्मास नहीं हुआ। वहाँ भी 150-200 साल में कोई चतुर्मास, बहुत अच्छा मंदिर है, धर्मशाला भी है, लेकिन चतुर्मास नहीं हुआ। एक गुरु आज्ञा से, गुरु आशीर्वाद से वहाँ भी बहुत जो है प्रभावना पर चतुर्मास हुआ। आदि आदि चतुर्मास हुआ। उसके बाद जो है गुरुदेव से 9 साल बाद फिर जयपुर में मिलन हुआ, और फिर पुनः गुरुदेव की आज्ञा लेके फिर दिल्ली साइड आए। और उसके बाद फिर गुरुवर का जो आदेश आया तो 2017 में झांसी आए, और झांसी आए तो झांसी मिलन हुआ, यति सम्मेलन युगपति आदि हुआ। और उसके बाद जो है मालूम पड़ा कि जो है गुरुजी शिखर जी जा रहे हैं, तो जो शिखर जी ले जा रहे थे उनके लिए राजस्थान वाले, उनके चौक में मेरा आहार हुआ। तो वो बोले गुरु मुनिश्री आपको भी शिखर जी चलना है, गुरु जी शिखर जी जा रहे हैं। मैंने अच्छा, बोले नहीं हम आपको भी ले जाएंगे। मैंने गुरु जी को बोला तो मैंने ऐसे गुरु जी से प्रमोद बाबा ऐसी जो है बोल पूछा गुरुदेव से, गुरु जी आप शिखर जा रहे? बोले हाँ शिखर जा रहे। मैंने आप अकेले जाओगे? बोले नहीं नहीं सबको लेके जाएंगे, तुम्हें भी चलना है। और फिर मैंने ठीक है,
गुरुजी आगे दिल्ली साइड चले गए और हम MP में रह गए। फिर जो उनका आदेश आया कि तुम्हें जो है भिंड आना है और उनको वहाँ चलना है। तो वहाँ शिखर जी गए। शिखर जी गए तो वहाँ पर क्या है, शिखर जी में 18 साल बाद हम लोग गए थे। 2000 सन में चतुर्मास था, उसके बाद 2018 में गए थे। 18 साल बाद गुरुदेव के साथ चतुर्मास हुआ। तो वहाँ जब हम लोगों वहाँ पर 108 पिछी थी, तो वहाँ पर जो है मतलब अब सोचिए कहाँ एक 2000 सन में, कहाँ 18 साल, कितने उस समय जो पिछी अलग थी गुरुदेव की, लगभग 25 पिछी थी उस समय, साथ में चतुर्मास। और उस समय 108 पिछियों का जो है वहाँ चतुर्मास हुआ और पूरे देश में उनके गुरुदेव के प्रांत में थे। तो और पूरे देश में गुरुदेव ने घूम भी लिया था। तो दूर दूर से भक्त लोग आए और जो है पूरे लगभग चतुर्मास में कहीं सिद्ध जगह, यहाँ सिद्ध जगह, वहाँ सिद्ध जगह, यहाँ सिद्ध जगह, अब सभी लोग आते थे गुरुदेव के पास। जो गुरुदेव जो है आप चलो वहाँ के प्रवचन में कहीं शांतिधारा, अब बड़ी जो है वो, अब गुरु तो एक गुरु जी के साथ वो समय भी एक साथ रहता था। तो कई उस समय क्या करते थे, फिर जो है वो शांतिधारा के लिए हमें मतलब किसी मुनिराज को भेज दिया, किसी आर को भेज दिया, किसी अन्य को भेज देते थे। तो उस समय वो शांतिधारा होती थी। तो हम लोगों ने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरु जी कि मतलब जो यहाँ पर बहुत सी मतलब जो शांतिधारा जो हैं वैसे तो जलवाड़ी में, लेकिन जो है आपके द्वारा, क्योंकि आपका लेखन, आपका चिंतन विशेष होता है और आपका चिंतन और लेखन विशेष होता है, आपके द्वारा में चाहते हैं कि ये कोई शांतिधारा लिखी जाए, जिससे कि हम गुरुओं का, हम शिष्यों के लिए एक आशीर्वाद में कुछ तो मिले। तो तब वहाँ पर उन्हें जो है उसी समय जो है आचार्य विमल शाह जी की जो 25वीं समाधि दिवस कुछ आदि कार्यक्रम भी था, तो वो भी था और भी मतलब ऐसे कुछ थे। तो उस समय फिर गुरुदेव ने जो वहाँ पर जो है शांतिधारा लिखी, एक नहीं फिर तो 3-4 मतलब जब लिखने गुरु जी लिखने बैठे तो फिर जो है एक नहीं 3-4 जो है शांतिधारा लिखी। और अपने आप में अद्भुत जो शांतिधारा जो है कोई अलग हटके, बहुत तो जो है उन्होंने जो है वो शांतिधारा लिखी। और तब से लगभग मैं का प्रयास रहता कि जो है वो शांतिधारा, उनकी और भी 3-4 हैं तो वही कराता हूँ। तो बहुत अच्छी लगती है। तो उस समय जो पूज्य गुरुदेव ने जो है संवेद शिखर में रह कर के जो है उन्होंने जो है वो एक लघु शांतिधारा, एक महा शांतिधारा, 3-4 शांतिधारा लिखी हैं और लिखी हैं। तो उसका निश्चित ही अपना उसका प्रभाव होता है और उसके अलग महत्व होता है। एक एक शब्द उसके जो है विशेष, उसकी विशेषता को लिए हुए हैं। हाँ, तो ऐसी जो है वह शांतिधारा जो है पूज्य गुरुदेव की उनकी जो है लेखन, उनका चिंतन के माध्यम से हम लोगों को है प्राप्त हुई है। तो ऐसी वह संवेद शिखर 2018 का वो चातुर्मास था, उस समय वह शांतिधारा लिखी गई थी। तो वह आज अपन ने की है। आगे और भी कल 24 तीर्थंकर आदि के उसमें उन्होंने समावेश किया है, तो उसको भी देखेंगे। वो लाभ और अधिक से अधिक हो, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि अच्छे मंदिरों के, जिन प्रतिमाओं के? बहुत सुंदर हमारे नितिन जी शास्त्री जी ने जो है बहुत अच्छी बात कही कि मंदिरों के अश्रय कैसे बढ़ाएं। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो जो है जब हम लोग मंदिर आदि बनता है तो उस समय हमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि अभी जो एक दिन और किसी ने प्रश्न पूछा कि जो मंदिर बने वो स्थान जो है बहुत पवित्र स्थान हो, उसकी भूमि का परीक्षण आदि हो। क्योंकि यदि जागृत है अश्चर्यकारी मतलब कोई विशेषता रखे है, तो निश्चित ही उस मंदिर बनेगा तो उसमें जो है सभी के भाव जुड़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है नींव जो होती ना मंदिर का, जो प्रथम जो भूमिका होती, भूमि पूजन से कहा जाता है। तो वो भूमि पूजन हो तो उसमें जो है भूमि का जो पहले निरीक्षण हो, और उसके बाद जो भूमि पूजन जो है जब हम जमीन लेते हैं तो उसमें जिसकी भी कई बार हम व्यक्ति की राशि वाले व्यक्ति को मुख्यता देते हैं, समझ गए ना। तो हमें राशि वाले को मुख्यता ठीक है देना चाहिए, लेकिन उसके साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी जो है मुख्यता देना चाहिए। अन्यथा कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जो पैसे तो दे देते हैं, अब लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है। क्या खान पीन कर रहा है, कैसे हुआ है, जो हमने कल कहा था ना, आज सुबह कहा था कि जो हम ईमानदारी से पेट भर सकते हैं, पेट ही नहीं भर सकते। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हो, जो अपने जो है बड़े ईमानदारी से व्यापार कर रहा है, अपने सात्विक तरीके से अच्छा व्यापार कर रहा है और ऐसे व्यापार कर उससे अच्छे ईमानदारी से अपने धर्म के धन कमा रहा है,
तो वो धन हम जो यदि उस वो व्यक्ति 100 रुपये भी देता है तो वो 1000 और 1 लाख का भी काम करता है। और व्यक्ति कोई जो है मतलब मैंने कहा था ना कि जो बनियागिरी करके दाढ़ी मार करके कहीं कुछ करके नंबर 2 नंबर 3 करके यदि पैसे कमाता है और वो मंदिर में दान देता है तो फिर वो मंदिर में वो अक्षय आदि उसमें नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो है मंदिर की जो भूमि पूजन होती है, जो भूमि पूजन करे या वो भूमि पूजन कराए, समझ गए ना, और जिसके सानिध्य में हो, मतलब ये सब जो है या जो कमेटी हो, समझ, इन सब का जो है प्रभाव पड़ता है इन धार्मिक सारी क्रियाओं में, जो शुरू से लेकर जो लास्ट तक जो है जो मतलब प्रतिष्ठाचार हैं वो भी जो है प्रतिष्ठाचार जो अपने सारे सर्वगुण संपन्न होने चाहिए, मतलब श्रद्धा में भी, ज्ञान में भी और आचरण में भी, ठीक है ना। जो भूमि पूजन कर रहा है वो भी मतलब जो है सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। जो मुनिराज हैं तो वो भी जो है सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। सब जो कमेटी है वो भी जो है अच्छे सात्विक अपने जो धार्मिक हों, ठीक है ना। तो ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं तो उससे आगे भूमि पूजन का अलग अस्य होता है, तो भूमि अस्य कार्य होती है, उसमें मंत्र शिलान्यास होता है, तो उसमें भी सारी चीज़ों इन बातों का ध्यान है। जो वेदी बनती है, मूर्ति बनती है और या जो भी प्रतिष्ठा होती है, इन सारी चीज़ों में जो है अगर हम विधि विधान का केवल हम जो है धन का ही, आप देखिए जो है अभी जो हम लोग 2023 में कुछ मतलब गुरुदेव के साथ में तो कई हमने प्रतिष्ठा देखी है, और लेकिन पूज आचार्य भगवान भट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज के सानिध्य में जो है 2023 में मैं जो उसके पहले भी देखी थी, 23 में जो है लघु संवेद शिखर अनेकांत धाम जो राय सोनीपत हरियाणा में है, उसकी उन्होंने चोपड़ा कुंड मंदिर की उन्होंने जो है पंचकर्म प्रतिष्ठा कराया था। उसमें मैंने देखा कि मतलब जो उन्होंने जो है टाइम टू टाइम जो उसका समय है, जो मुहूर्त है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो सारी विधि विधान, एक भी कोई विधि विधान जो है वो उसकी जो है क्रिया छूट नहीं चाहिए। पैसों से मतलब नहीं, बोली हो या ना हो मतलब नहीं है, लेकिन जो है जो विधि समय दिया है उस समय पर जो है उसका जो है वो क्रिया होना आवश्यक है, समझिए ना। तो ऐसे जो है उससे होता है तो उसका जो है अतिशय चमत्कार होता है, ठीक है ना। तो और लेकिन हम लोग कई बार क्या देखते हैं कि जब पंचकर्म होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, तो व्यक्ति जो है मुहूर्त को समय ना ध्यान दे करके केवल एक धन को समय देता है, ध्यान देता है। तो ऐसे में जो है क्या होता है, उसको व्यक्तित्व को नहीं ध्यान देकर व्यक्ति को ध्यान, मतलब जो धनपति को ध्यान देते हैं, तो ऐसे उसमें जो है फिर वो मंदिर में अच्छे चमत्कार नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या होना चाहिए, इन सारी प्रक्रियाओं में जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा भी जो है मंदिर बन गया, कई बार हम देखते हैं लोग लाखों करोड़ों रुपया लगा करके खूब विशाल मंदिर बनाते हैं और खूब विशाल जो है उसकी प्रतिमा आदि विराजमान करते हैं, बस इतना तक करते, उसके बाद काम उनका फ्री हो जाता है। बोले नहीं भैया, बोले मंदिर बनाना सरल है, प्रतिष्ठा कराना सरल है, भगवान विराजमान करना सरल है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसकी पूजा पाठ होती रहे, उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना होती रहे, उसके माध्यम से जो है हमारी जो समाज में साधु संतों का आगमन होते रहे, उसके माध्यम से जो है साधुओं के आशीर्वाद, साधुओं के सानिध्य में कम से कम, वैसे तो प्रतिदिन होना चाहिए, हर माह होना चाहिए, लेकिन कम से कम साल में एक बार एक विशेष आयोजन होना चाहिए, विशेष अनुष्ठान होना चाहिए, विशेष जो है कोई विधान पाठ होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है समाज में जो है क्या हो, प्रभावना हो, लोग धर्म से जुड़े और जो है मंदिर में भी अतिशय चमत्कार होते रहें। तो उसके लिए जो है समय समय पर जो है क्या होना चाहिए, विशेष आयोजन। साधु भगवान तो विराजमान मौन है, प्रतिष्ठा हो गई, जिनवाणी जो अलवानी बैठी है, लेकिन चलते फिरते यदि कोई तीर्थ है तो हमारे साधु संत हैं, और उन साधु संत का नगर कहाँ, जहाँ बोले जहाँ धरे संत चरण तो वहीं तीर्थ होती है, पढ़ते ना अपन। तो जहाँ साधु संत आ जाते हैं, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मंदिर में, जिस जो है घर में, वो जो है स्थान जो है तीर्थ हो जाता है। तो इसलिए मंदिर बनवाने के साथ साथ मंदिर की जो है एक तो उसमें जो है कमेटी आदि जो है ऐसी कमेटी हो जो सबको लेके चले, क्या सबको लेके चले, अन्यथा आजकल क्या तानाशाही हो जाती है।
हम अध्यक्ष बनेंगे तो बस हमारी चलेगी, हम जो चाहेंगे वो होगा, जो हम नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। तो इससे, और दूसरी बात, वहीं मंदिर आदि में जहाँ धर्म की बातें, धर्म की चर्चा, धर्म की क्रियाओं, वहाँ पर अधर्म की बातें होने लगती है, लड़ाई झगड़े, तू मैंने होने लगती है। इन सारे देख करके मंदिर का अक्षय चमत्कार और जो आने वाली पीढ़ी है वो पीछे हो जाती है कि जब मंदिर में ही ये काम होंगे तो इससे अच्छा तो हम लोग घर पर ही अच्छे हैं, समझ। तो ऐसी जो मंदिर में जितनी अच्छे से अच्छे काम हो वो होना चाहिए। अब मंदिर के अंदर किसी प्रकार राग द्वेष आदि जो है नहीं होना चाहिए। इससे जो है हमारे मंदिर के जो है अक्षय चमत्कार आदि बढ़ते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय भी आ चुके हैं और जो है आप सबकी भावना है, और भावना को ध्यान में रखते हुए कि आज 28 तारीख है, 30 तारीख